बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी खबर यही है कि मुल्क में जो है ना अब सारे मतबे फ़िक्र के लोग जो है ना इस हद तक आखिरी हद तक चले गए हैं कि जिसकी वजह से अब मुल्क में गैर यकीनी कैफियत और अनसर्टी जो है ना मज़ीद बढ़ गई है। आज पेशावर से जो वकला ने तहरीक शुरू की है, वो तहरीक होते हुए जब इस्लामाबाद पहुंची है, आप यकीन नहीं करेंगे जिस तरह की तकरीरें यानी कि चोटी के वकला जो पाकिस्तान की यानी कि क्या कहते हैं ना मलाई है, उन वकला ने जो आज तकरीरें की हैं वो अगर आप यूट्यूब पे बाकायदा तौर पर सुन सकते हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा, इत्ज़ाज़ हसन, ज़ुबैरी और मतलब कि वो कसूरी और मतलब कि राबिया बाजवा, उसका नाम है राबिया बाजवा, जिसने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया था, जो मैंने परसों मैंने बताया था। आज कमाल कर दिया उन्होंने, साफ़ लफ्ज़ों में कह दिया कि आर्मी चीफ़ को चाहिए कि वो मतलब कि मुल्क में मतलब कि बजाय मुल्क का वज़ीर ख़जाना बनने के बजाय और यानी कि इकानमी को रिवाइज़ करने के बजाय ये उसका काम नहीं है, और ना ही उसका मैंडेट है। उसका मैंडेट ये है कि वो अपने मुल्क की सलामती की और अंदरूनी और बरूनी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पूरी करे, ना कि वो मतलब कि इस तरह की हरकतें करे जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी तनहा हो जाए। क्योंकि जो कुछ हुआ है यानी कि 9 मई के बाद वो सब के सामने है, उसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। मुल्क के चोटी के वकला ने आज साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दे दी है। अगर ये वार्निंग मतलब ना समझ सके तो मेरे ख़्याल में फिर जो सूरत हाल बनेगी वो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी मतलब कि पाकिस्तान का जो इकानमी का पहिया जो है ना रुक चुका है। ऑलरेडी आज फिर मतलब कि डॉलर जो क्रैश कर चुका है और मतलब कि रुपया जो गिर चुका है और डॉलर बहुत आगे चला गया, $4-5 ₹5 का फ़र्क पड़ गया है, और जिसकी वजह से मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैंने कल ख़बर दे दी थी कि चित्राल में जो हुआ है, चित्राल में बहुत बड़ा हमला हुआ है। तकरीबन काफ़ी मतलब के लोगों ने जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे, उन्होंने हमला किया है। हमारे 4 शुहदा जो शहीद हो गए थे, मैंने कल बता दिया था आपको बाकायदा। तो चित्राल में बहुत बड़ा हमला हुआ है, यकीन नहीं करेंगे, जिसमें फिर हमारी SSG ने हिस्सा लिया, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए फिर हिस्सा लिया और उन लोगों को कुछ कैफे किरदार तक पहुँचाया और कुछ जो है उनको अपनी पाकिस्तानी बॉर्डर से पीछे धकेल दिया। और नंबर 3 सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि अब मुल्क में मतलब कि या तो मार्शल लॉ लग जाएगा, या फिर मतलब कि सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी, या फिर मुल्क में बहुत बड़ी तरीक़ें जन्म लेंगी और हमारे दुश्मन जो हैं वो मतलब कि इस मौके से फ़ायदा उठा के कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बार बार यही वार्निंग कर रहा हूँ। और 5वीं सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क में जो अनसर्टी है और जो बेरोज़गारी है और जो महंगाई है वो आसमानों को छू रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में चीनी जो है ना इतनी ज़्यादा महंगी नहीं हुई, जिससे मतलब लोगों को जो तकलीफ़ हुई है, लोगों को जो महंगी चीनी जो कि 85 रुपये उस वक्त रोते थे जी, जंगीर तरीन मतलब कि वो खा गया और इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे। तो अब तकरीबन बड़े बड़े माहिरीन ये मतलब कि बाकायदा तौर पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 16 महीने से लेकर अब तक इस चीनी माफिया ने तकरीबन 200 अरब रुपया लूटा है चीनी से। 200 अरब रुपया अंदाज़ा लगा लें। और छठी सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ़ अगर कुछ करना चाहता है तो फिर उसको मार्शल लगा के सबसे पहले जिन लोगों ने मतलब के 16 में जिन लोगों ने हुकूमत बनाई थी, उन चोरों की, उन डाकुओं की, उन लटेरों की, उनसे मतलब कि अपनी अहसाब का आगाज़ करे, जिसमें सबसे नंबर पहला आता है बाजवा ने और सबसे दूसरा नंबर आसम मनीर का खुद आता है। उनसे एहतसाब शुरू करे और 1100 अरब रुपया जो माफ़ करवाया है उसको रिटर्न बैक करे। और जिन लोगों को जेल में होना चाहिए उनको मसदने इक़्तिदार का बैठाकर 16 महीने में जो लूट मार की गई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक और अनमोल वाक़या है, जिसमें आपके सामने चीनी स्कैंडल आ रहा है, जिसमें आटा स्कैंडल आ रहा है, जिसमें मतलब कि मीडिया स्कैंडल आ रहा है, जिसमें मतलब कि ठेका स्कैंडल आ रहा है। ये सब आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा, ये उनकी रिकॉर्ड चीज़ें आ रही हैं। वो जो कुछ मैं कह रहा था वो बिल्कुल 100% सच हो रहा है। इसलिए कि अब मुल्क में जो है ना कोई मुल्क की सिमत नहीं रही,
کوئی ملک کی مطلب کہ سمت اس لیے نہیں رہی کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ 14 مئی کا جو مطلب کہ ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اس کو ہوا میں اڑا کے آج بندیال بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ بن کے مطلب کہ ریٹائر ہوگا، جس کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے، یہی کہیں گے کہ یہ بزدل اور پاکستان کا کو تباہ کرنے میں اس کا بھی کردار ہے۔ یہ کل عمران خان صاحب نے اوپن لیٹر جو کہ کچھ جگہوں پہ مطلب کہ وہ مطلب کہ اوپن ہوا ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں اوپن کرنے دیا گیا، کیونکہ وہ پاکستان کی عدلیہ کی بہت بڑی توہین تھی، اس لیے وہ ان کو روک لیا گیا ہے۔ یہ کیونکہ کل رائٹ وے جب وہ لیٹر اوپن ہوا تھا تو مطلب کہ 2-4 وہ بلاگر نے اس پہ بات کی ہے، اور میں نے بھی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد سب لوگوں کو مطلب کہ باقاعدہ طور پر انسٹرکشن کر دی گئی کہ اس لیٹر کو اوپن نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھیں، اور پاکستان کا جو بارڈر کی سچویشن ہے، مغربی بارڈر، پہلے تو آپ دیکھتے تھے نا انڈیا کے ساتھ تو باجوہ باقاعدہ طور پر اندرون خانے کچھ کر گیا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے علاقہ مقبوضہ کشمیر کو بیچ چکے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور جس طرح کا پھر اب جو دباؤ ہمیں پڑ رہا ہے افغانستان سے، اس لیے پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو مطلب کہ افغانستان کے طالبان ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، اور پھر جو ہم غلام بن چکے ہیں امریکہ کے، تو طالبان کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، پھر وہ دہشت گردی شروع ہو جائے گی، جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے۔ ترکھم بارڈر آپ کو پتہ ہے کہ آج 4-6 دن سے بند پڑا ہوا ہے، کوئی آمد و رفت نہیں ہے، نہ افغانستان سے آ سکتا ہے نہ ادھر سے کوئی جا سکتا ہے۔ وہاں باقاعدہ طور پر جھڑپیں تھوڑی دیر کے بعد ہو رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے۔ جو مطلب کہ باڑ لگائی گئی تھی عمران خان کے دور میں، اسے اندر آ کے وہ چوکیاں بنانے چاہتے ہیں، اور چترال میں بھی وہ چوکیاں بنانا چاہتے تھے، ہماری چوکیوں پہ حملہ کیا گیا، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو آنے والے دنوں میں حالات و واقعات جو نظر آ رہے ہیں، یا تو ملک میں کمپلیٹ مارشل لا لگ جائے گا، یا پھر الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔